रामू मन में सोचता है, इस बार अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो पिंकी की शादी का सपना भी सपना ही रह जाएगा। पिंकी दौड़ती हुई आती है। पिंकी, बाबा, बाबा, गांव में कोई साधु आया है, लोग कहते हैं वो भविष्य देख सकता है। रामू, अरे छोड़ ना बिटिया, ये सब ढकोसले हैं। मेहनत ही असली भविष्य बनाती है। गांव वाले साधु के इर्द गिर्द भीड़ लगाए हुए हैं। साधु, इस गांव की एक फसल में राज छुपा है, जो जान जाएगा वो अमीर हो जाएगा, लेकिन समय से पहले राज जानना श्राप बन जाएगा। रामू पीछे से सुन लेता है, सोच में पड़ जाता है। रामू को बार बार वही साधु की बात याद आ रही है। वो उठता है और खेत की ओर निकलता है। रामू खुद से, क्या मेरी फसल में ही कोई राज छुपा है? ये साधु कुछ तो जानता है। वो खेत में पहुंचता है। एक कोने में जमीन थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है। रामू चौंक कर, ये जमीन तो पहले समतल थी। वो खोदना शुरू करता है और एक लोहे का संदूक निकलता है। रामू धीरे धीरे ताला खोलता है। अंदर एक पुराना नक्शा और एक सोने की मुहर। रामू हैरान होकर, ये तो ठाकुर साहब की जागीर की मुहर है। ये नक्शा, ये तो हमारी जमीन का नहीं, ठाकुर की हवेली के नीचे का है। रामू ठाकुर साहब के पास पहुंचता है। रामू, मालिक, ये संदूक मेरे खेत से निकला है, लेकिन इसमें आपकी हवेली का नक्शा है। ठाकुर घबरा जाता है, नक्शा देखकर गुस्से में आ जाता है। ठाकुर, कहाँ है वो साधु? कौन भेजा उसे? ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। अचानक साधु प्रकट होता है। साधु, ठाकुर, सच्चाई से डर क्यों रहे हो? इस हवेली के नीचे वो खजाना है जो तुम्हारे दादा ने गांव वालों का छीनकर छुपाया था। सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले खुदाई करते हैं। नीचे से असली खजाना मिलता है, पुराने जेवरात, अनाज, दस्तावेज। साधु, रामू की ईमानदारी ने गांव को उसका हक दिलाया है। अब ये खजाना पूरे गांव का है। पिंकी की शादी पूरे गांव के सहयोग से होती है। रामू आंखों में आंसू लिए, मैं तो बस किसान हूँ, पर आज अपने खेत की मिट्टी पर गर्व है।